हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक अगला अध्याय, जो कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार से संबंधित रहेगा। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसे यूपी स्पेशल से क्वेश्चन जरूर बनते हैं यूपी की परीक्षाओं में, और इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है हर एग्ज़ाम में। तो आप बिना किसी डाउट के ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले भी 2 और टॉपिक पढ़े हुए हैं, आप अगर उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानेंगे क्या है हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं? तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य वन में रहने वाले जीवों का एक प्राकृतिक संरक्षण या प्राकृतिक आवास होता है, और उत्तर प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा राज्य के वन्य प्राणियों एवं उसके प्राकृतिक आवास स्थलों के संरक्षण एवं विस्तार हेतु वन्यजीव परिरक्षण संगठन, जो कि भारत का प्रथम है, की स्थापना की गई और 1956 में इसकी स्थापना की गई। वन्यजीव परिरक्षण संगठन की आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 33.5% भाग वन्यजीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। तो ये भी याद रखेंगे, 33.5 ये भी पूछा जा सकता है। और ये वन्यजीव का महत्व क्या है और इनके लाभ क्या है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली जानवरों और पौधों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। और ये संरक्षित क्षेत्र जैसे लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं उनके लिए भी सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को भी बनाए रखने में पर्यावरण की मदद करता है। और वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में भी काम करता है, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे रहता है तो यहाँ पे मुख्य पर्यटक बिंदु का भी आकर्षण केंद्र रहता है ये। और ये राजस्व पैदा करते हैं तथा पर्यावरण पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं, तो इसलिए इसकी महत्वता है। तो इसलिए ही वन्यजीवों का संरक्षण किया जाता है। बात करें भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, याद रखेंगे 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई थी। और अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में टोटल 1 राष्ट्रीय उद्यान है अभी तक, नेशनल पार्क जो जिसे कहते हैं, और लगभग 24 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 13 पक्षी विहार है, तथा जिसमें से 10 हैं जो रामसर स्थल है। रामसर स्थल का एक अगला वीडियो रहेगा इसके नेक्स्ट बाद वाला, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सारे रामसर स्थल जो कि उत्तर प्रदेश के 10 हैं। अब देखेंगे प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और ये इसकी जगह पूछा जाता है, स्थिति पूछा जाता है। तो चंद्रप्रभा बहुत ईजी है, चंद्रप्रभा चंदौली आपको हमेशा याद रहेगा। और ये राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए, पहला और सबसे छोटा और राज्य का सबसे बड़ा, ये चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। पता तो हालांकि सभी होना चाहिए, लेकिन इनको ज़्यादा महत्व रखता है एग्जाम के लिए। दूसरा है हमारा हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये राज्य का सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। हस्तिनापुर जैसा नाम ही है बड़ा सा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये राज्य का सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना जो जैसे राज्य का पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इनका स्थापना वर्ष और इनका क्षेत्रफल छोटों बड़ों वालों का ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। राज्य का सबसे बड़ा है, 1986 में इसकी स्थापना हुई हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की। और इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2073 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे, पूछा गया एग्जाम में, 2073 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़ की क्षेत्र की सीमाओं पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि ललितपुर में स्थित है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और अगर इसकी बात करें क्षेत्रफल की तो 5.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इन दोनों का आप क्षेत्रफल जरूर याद रखेंगे, और पहले वाले का स्थापना वर्ष याद रखेंगे। और अगला है हमारा चौथा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये है लखीमपुर खीरी में, याद रखेंगे। किशनपुर कहाँ पर है वन्यजीव अभ्यारण्य? लखीमपुर खीरी में। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, या कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी पूछा जाता है, तो ये बहराइच में स्थित है। चलिए पांचों एक बार हम फिर से देखेंगे। चंद्रप्रभा चंदौली राज्य का पहला है, और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा है, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़। ये अगर ऑप्शन में तीनों आएगा या उपरोक्त सभी आएगा या एक आएगा, इनमें से मेरठ जरूर आएगा। तीसरा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राज्य का सबसे छोटा है। अगला है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये लखीमपुर खीरी में है। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट बना लीजिएगा। अब अगले और देखेंगे, छठवा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट और बांदा में है, याद रखेंगे। रानीपुर कहाँ है वन्यजीव अभ्यारण्य? इनकी देखिए, ना ही आपको ना ही स्थापना वर्ष याद रखना है, ना ही क्षेत्रफल याद रखना है। जिनका इंपॉर्टेंट था उनका लिख दिया है, उनका ही याद रखिएगा। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट बांदा में। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है आगरा इटावा की सीमा में। चंबल कहाँ है? आगरा और इटावा में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिर्जापुर और सोनभद्र, कैमूर की पहाड़ियाँ भी है मिर्जापुर में, तो इससे याद रखेंगे। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमा पर है। और अगला है
बरवा वन्यजीव अभयारण्य ये महाराजगंज में है, नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? महाराजगंज में है। अगला है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, ये वाराणसी में है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? वाराणसी में है, याद रखेंगे। अगला है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर श्रावस्ती में है। इनको याद रखेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, रानीपुर है चित्रकूट, चंबल है चंबल वन्यजीव अभयारण्य आगरा इटावा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है मिर्जापुर सोनभद्र। अगला है सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, ये है महाराजगंज में। नेक्स्ट है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, ये वाराणसी में है। और सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर श्रावस्ती में है। यहाँ पर काफ़ी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से टाइगर हो गया, बाघ हो गया, हिरन है, एक सींग वाले गैंडे हैं, और ये मगरमच्छ है, कछुआ है। ये सारी चीज़ें सभी वन्यजीव पाए जाते हैं। ये कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस वन्यजीव अभयारण्य में कौन से जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि मुख्यतः सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये वन्यजीव संरक्षण के लिए बनाया जाता है, और यह पूर्णतः सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और इसमें पर्यटकों की आने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यही अंतर होता है वन्यजीव अभयारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः सरकार द्वारा नियंत्रित रखे जाते हैं, और इसमें पर्यटन की अनुमति नहीं दी जाती है। और आप वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं वहाँ पर आप घूम सकते हैं, पर्यटक बनकर आप अपना अनुमति लेकर वहाँ पर घूम टहल सकते हैं। और प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें बाघ, तेंदुए, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, चीतल, पांडा और नीलगाय, लोमड़ी काफ़ी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। और इसका क्षेत्रफल पूछा गया एग्जाम में, तो इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी स्थिति की बात करें तो लखीमपुर और पीलीभीत जिले में ये फैला हुआ है। लखीमपुर और पीलीभीत में इसकी स्थापना की बात करें तो 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था दुधवा पशु विहार। बाद में इसका नाम हुआ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जब इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसके स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा 1968। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। और उसके 10 साल बाद इसको राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित कर दिया गया 1987 में, ये भी याद रखेंगे। तो क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर, स्थिति लखीमपुर खीरी व पीलीभीत में, स्थापना वर्ष 1968 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में मिला। टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया इसको? 1987 में। और बाघों के संरक्षण के लिए भारत में अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, और इसी के अंतर्गत 1987 में उत्तर प्रदेश का ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में घोषित कर दिया गया। ये भी आप याद रखेंगे। और अब देख लेंगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। देखिए अगर बात करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है तो 5, मतलब अभी जून 2024 में 5वां घोषित किया गया है। ये वाला जो लास्ट वाला है ये प्रस्तावित है, अब ये शामिल नहीं किया गया है, इसको मंजूरी दे दी गई है। जब हो जाएगा तब हमारे 5 हो जाएंगे, लेकिन ये अभी प्रस्तावित है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया, लखीमपुर बहराइच में है, अभी बताया था। और 2012 में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, इसको 2012 में शामिल किया गया, ये बिजनौर में है। आप इसका ये राज्य नहीं, जिला जरूर याद रखेंगे। अगला है 2014 में जो बना था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको एक अवार्ड भी मिला है बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए। पिछले वर्ष की तुलना में पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अपने बाघों की तुलना में वृद्धि की थी, जिसके कारण इसे TX2 अवार्ड भी मिला था, 2020 में मिला था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, और बना भी है। तो 2020 में से TX2 अवार्ड भी मिला था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पीलीभीत और शाहजहाँपुर के सीमा पर स्थित है। अगला है रानीपुर, ये जो नवीनतम है 2022 में रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये चित्रकूट में है, आप ये भी याद रखेंगे। और ये सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है, इसको आप करंट के रूप में जरूर याद रखेंगे। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बलरामपुर श्रावस्ती गोंडा के परिक्षेत्र में है, और ये 2024 में अभी प्रस्तावित है। और करंट अफेयर से याद आया, अगर आपको करंट अफेयर के उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर के वीडियो पढ़ने हैं तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, या इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो यूपी के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित 200 या 250 क्वेश्चन पिछले 6 महीने के हैं, 6 से 7 महीने के, उनको कवर कराया गया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पक्षी विहार। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, वन्यजीव अभयारण्य हो गए, अब लास्ट है हमारा पक्षी विहार। तो पक्षी विहार क्या होता है? ऐसा प्राकृतिक स्थल जो कि पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल होता है और उसे संरक्षित किया जाता है, जिसमें से हमारे पक्षी रह सकते हैं, उनके लिए प्राकृतिक आवास के रूप में पक्षी विहार का संरक्षित किया जाता है। अब अपने उत्तर प्रदेश के देखेंगे प्रमुख पक्षी विहार, जिसमें से पहला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज इसका पुराना नाम है, ये एग्जाम में बनता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार का पुराना नाम क्या है, तो नवाबगंज पक्षी विहार है। और ये सबसे पहला है
तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि उन्नाव में, कानपुर के बगल में उन्नाव जिला है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ स्थित है 1984 में। चंद्रशेखर आज़ाद नाम याद रखेंगे। और नवाबगंज पश्चिम बिहार इसका पुराना नाम है और उन्नाव में स्थित है, ये याद रखेंगे। राज्य का पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फेस में भी पहला और बड़ा और छोटा आ गया, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला है लाल बहोसी पक्षी विहार, तो ये राज्य का सबसे बड़ा है। लाल बहोसी पक्षी विहार राज्य का सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1988 में, और ये स्थित कहाँ है? कन्नौज में। और इसका वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे, 80 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लाल बहोसी, देखिए नाम में ही है, जैसे कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए नाम में है लाल बहोसी, मतलब बहोसी मतलब बेहोश। इतना बड़ा है वो पक्षी विहार कि देख कर ही इंसान बेहोश हो जाए, तो आपको हमेशा याद रखेंगे। बेहोशी मतलब सबसे बड़ा है राज्य का, जो कि कन्नौज में स्थित है। अगला है पटना पक्षी विहार, ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और इसका ये स्थित कहाँ पर है? तो ये एटा जिले में स्थित है। और इसका बात करें क्षेत्रफल का, तो 1.11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। और अगला है सांडी पक्षी विहार, जो कि हरदोई में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, ये भी दोनों याद रखेंगे। फिर से देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में स्थित है। अगला है लाल बहोसी पक्षी विहार, तो ये राज्य का सबसे बड़ा है और कन्नौज में स्थित है। पटना पक्षी विहार राज्य का सबसे छोटा है, जो कि 1990 में स्थापना हुई इसकी, और एटा में है। 1.1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और सांडी पक्षी विहार हरदोई। अगला है बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। आप अगर एक बार कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसका रिवीजन ज़रूर करिए। एक बार आपने अगर पहली बार पढ़ा है या दूसरी बार पढ़ा है तो रिवीजन के तौर पे एक बार उस स्लाइड को बंद करके या आप अपना नोट को छुपाकर माइंड में ज़रूर रिकॉल करिए कि जो मैंने पढ़ा है वो यही चीज़ है। इससे आपका क्या होगा? रिवीजन शक्ति तेज हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे ओखला पक्षी विहार, ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? नोएडा में। अगला है समनपुर पक्षी विहार, ये मैनपुरी में है। समनपुर पक्षी विहार कहाँ है? देखिए समन मान में आ रहा है, देखिए मैन, तो इससे कुछ टिक भी बढ़ा के याद रखिए, कुछ रटिए, कुछ आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, समनपुर पक्षी विहार है मैनपुरी में। अगला है विजय सागर पक्षी विहार, तो विजय सागर पक्षी विहार है महोबा और हमीरपुर में, याद रखेंगे। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा और हमीरपुर में है। नेक्स्ट है सुरहताल पक्षी विहार, इसका भी 2023 में नाम में परिवर्तन किया, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट के रूप में। तो जय प्रकाश नारायण इसका नाम कर दिया गया है, जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार। सुरहताल पक्षी विहार का नया नाम क्या कर दिया गया है? जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार। और ये स्थित कहाँ है? बलिया में स्थित है। और अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार, तो सूर सरोवर पक्षी विहार है कि आगरा में, इसको कीठम झील के भी नाम से जाना जाता है। कीठम झील भी पूछा जा सकता है, सूर सरोवर पक्षी विहार भी पूछा जा सकता है, तो आगरा में है। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़ में है, याद रखेंगे। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है? ये प्रतापगढ़ में है। अब अगला है, अब हमारी जितनी भी थ्योरी थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग कुछ MCQs लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। पहला है उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चंदौली में स्थित है। ये राज्य का पहला है, इसलिए इसका सन जरूर याद रखेंगे। 1957 क्या है? 1957। चंद्रप्रभा कहाँ पर स्थित है? चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है और राज्य का पहला है, जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कतरनिया घाट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, बहराइच में स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों आगरा में भी है और इटावा में भी है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगरा, कभी आगरा भी दे सकता है सिंगल के रूप में, कभी इटावा भी दे सकता है, और दोनों क्षेत्र में फैला है, तो आगरा इटावा बेस्ट है ऑप्शन, तो उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों सीमाओं पे है। कैमूर की जहाँ पहाड़ियाँ हैं मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र दोनों राइट आंसर है इसके। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? तो ये जब अभी थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें बताया था। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क को 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क में घोषित किया गया है। और टाइगर रिजर्व कब बनाया गया है इसको? जस्ट 10 वर्ष बाद 1987, ये लिखा हुआ है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। इसकी बात करें स्थिति की, तो लखीमपुर खीरी व पीलीभीत जिले में स्थित है ये। इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में मिला। और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? तो 1987 में, आप इतना भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2020 में TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कार दिया गया?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2020 में TX2 अवार्ड दिया गया था। ये टाइगर में वृद्धि के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे, टाइगर में दुगनी वृद्धि के लिए TX2 पुरस्कार दिया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसको ये TX2 पुरस्कार दिया गया है। तो आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। और कुछ और भी हैं टाइगर रिजर्व, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो कि लाल बहोसी पक्षी विहार है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाल बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में सबसे बड़ा है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, याद रखेंगे, कन्नौज में स्थित है। ये बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी आपको जरूर पता होना चाहिए। 80 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आई गेस आप लोग आंसर इसका सही कर पा रहे होंगे। तो राइट आंसर इसका वैसे हरदोई, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हरदोई सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? हरदोई सांडी पक्षी विहार हरदोई। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का पुराना नाम क्या है? तो जयप्रकाश पक्षी विहार का पुराना नाम है सुरहताल पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, सुरहताल पक्षी विहार। और इसका ये नया नाम कब मिला? 2023। आप ये भी याद रखेंगे, 2023 में इसका नाम क्या कर दिया गया? सुरहताल पक्षी विहार का जयप्रकाश नारायण। और स्थित कहाँ है ये? तो ये बलिया में स्थित है, याद रखेंगे, सुरहताल बलिया, सुरहताल बलिया। ऐसे अगर आप एक वर्ड को 4 से 5 बार बोलेंगे अपने मुंह से तो आपको जरूर चीज़ याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर का बेनिफिट ये रहता है कि अगर वैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें एक ही पता होना चाहिए। इसमें क्या आपको 4 या 3 की स्थिति जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो पहला है बखीरा पक्षी विहार, तो ये सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा सुमेलित है या नहीं है में बड़ा क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए ये जरूर अच्छे से देखेंगे। तो बखीरा पक्षी विहार है, संत कबीर नगर सही है ये। विजय सागर पक्षी विहार महोबा है, ये भी सही है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? ये एटा में स्थित है, ये गलत है। ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, याद रखेंगे, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है जो कि एटा में स्थित है, तो यही गलत है। और लाल बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, ये सही है। ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है जो कि कन्नौज में स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये ही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कितनी बार बताया है अभी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि राज्य का सबसे प्रथम स्थापित किया गया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी याद रखेंगे। और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। राज्य का पहला है चंद्रप्रभा चंदौली। कहाँ पर स्थित है ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य? चंदौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? अभी आप पक्षी विहार पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि राज्य का पक्षी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारस या क्रॉन्च, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और ये 15 आपके लिए, जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए टेस्ट है, जरूर बताइएगा, बहुत ईजी है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार जो कि चंद्रप्रभा है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये किस जिले में स्थित? देखिए इसमें कितना कुछ बता दिया। राज्य का पहला है, वन्यजीव विहार है और वन्यजीव अभ्यारण्य है, और चंद्रप्रभा है इसका नाम, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। सब 3 चीज़ बता दी है, आपको बस एक बताना है कि इसका ये स्थित कहाँ पे है। तो हस्तिनापुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली या उन्नाव। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो रहेगा रामसर स्थल का, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, और क्वेश्चन भी इसके काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो अगले वीडियो को देखेंगे, इसके बाद आप लोग तब तक इसको रिवीजन करिएगा, इसको पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए इसमें बेनिफिट चीज़ें ही उपलब्ध कराई जाएंगी। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।